क्योंकि अगर नंबरिंग नहीं कीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कहाँ है। तो इसलिए नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। तो नंबरिंग के लिए पहला रूल क्या कहता है, कहता है कि आप उस टर्मिनल से स्टार्ट कीजिए नंबरिंग करना जहां से आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिले। आप उस टर्मिनल से चलिए जिस टर्मिनल से सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मिले। एक कहानी, तो मैं इसको एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूं क्योंकि एक चीज और भी है जो अभी आपको लिखना बाकी है, ठीक है। सो स्टार्ट numbering from that terminal through which substituent is closest। ठीक है, मतलब आपको वहां से स्टार्ट करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोज हो। ठीक है, जरा समझते, एक पॉइंट मैंने छोड़ा, अभी लिखना नहीं, पहले सुनो। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मेरे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, मुझे बोला कि चलो भैया एक काम करो, मुझे बताओ कि इसका नंबरिंग आपको करना है, आप कैसे इसका नंबरिंग कीजिएगा। तो पहले तो पेरेंट चेन पहचाने, तो हमने पेरेंट चेन को ये घेर दिया। पेरेंट चेन में अपने पास कितने कार्बन है भैया, 6 कार्बन हमको दिख रहा है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब यहां पे करना क्या है कि एक टर्मिनल से शुरू करना है, दूसरे टर्मिनल पे एंड करना है और सारे कार्बन को नंबर देना है। पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन है उन सबको नंबर देना है, एक तरीके से उनका नाम है ये। तो सारे कार्बन को नंबर देना। अब सवाल उठता है कि आप उधर से चलिए जिधर से आपको सब्स्टिट्यूएंट्स पहले मिले। अब हमको दिख रहा है कि अगर मान लो मैं इसमें नंबरिंग लेफ्ट से करूंगा तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 और ये 6, सिर्फ पेरेंट चेन वाले को नंबर करना है तो 6 नंबर आया। और अगर मैं राइट से चलूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं राइट से चलूंगा तो मेरे पास नंबरिंग कैसे आएगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। हमको फोकस ये रखना है कि हम उधर से चलें जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले। तो हमको दिख रहा है कि अगर हम येलो वाले को पकड़ के चलेंगे, राइट साइड से चलेंगे, तो हमको सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले मिलेगा। तो हमको नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा। तो भैया कौन सा नंबरिंग सही है, येलो वाला सही है। यहां से हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि येलो वाला जो नंबरिंग किया गया है ये नंबरिंग बिल्कुल सही है। जस्ट मिनट, क्या हो गया भाई, हाँ, ये वाली नंबरिंग बिल्कुल सही है और जो ऊपर ये जो रेड वाला नंबरिंग है ये नंबरिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, ये कुछ तो स्टाइलिश में हो गया प्रॉब्लम। क्या हो गया भाई इसको। ठीक है, तो ये वाला जो नंबरिंग है ये नंबरिंग गलत है, ऊपर वाला नंबरिंग गलत है और नीचे वाला नंबरिंग ये सही है। तो हमको बेसिकली करना यही है कि हमको यहाँ पे नंबरिंग करना है, देख लेना है कि भैया हम उधर से नंबरिंग करें जिधर से अपने को सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले मिल जाए। डन है क्या? कोई ऐसा जिसको इस नंबरिंग में दिक्कत हो? और भी बहुत सारे रूल है पर यहां तक में दिक्कत है तो मुझे बता दो। ये करते क्यों है? ये इसलिए करते हैं साहिल ताकि हम पता कर पाए कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे लगा हुआ है। यहां मिथाइल तो मान लो अपने को दिख रहा है 3 नंबर पे, जरूरी थोड़ी वही रहेगा, हो सकता है कहीं और भी लग जाए। हम देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो यहाँ मजबूरी है हमारी कि अगर हम नंबरिंग नहीं करेंगे तो अपना काम होने वाला नहीं है। डन है? चलिए, तो हमको एक बात तो यहाँ समझ में आ गया कि भैया नंबरिंग तो हमको करना पड़ेगा, बिना नंबरिंग के अपने पास कोई उपाय नहीं है। डन क्या? ये क्या हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या कहानी है, तो जरा नेक्स्ट कहानी पे आते हैं कि अपने पास नेक्स्ट कहानी क्या कहता है। सो नेक्स्ट कहानी कहता है कि नंबरिंग जो आपने किया है वो तो ठीक है कि उधर से चलिएगा जिधर से आपको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिले, लेकिन मान लो कि अगर अपने पास ये पुराने टाइप के केस है। ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ये कुछ तो इशू कर रहा है, एक सेकंड में रुक जाओ।
जस्ट एक मिनट रुक जाओ बस। अगर मान लो अपने पास ऐसा कोई केस आ गया जहां बहुत सारे पेरेंट चेन पॉसिबल है, तो पहला सवाल तो है कि हम किस वाले पेरेंट चेन को लें, और दूसरा सवाल है कि उसको लेने के बाद हम नंबरिंग करेंगे ना, तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम सोचेंगे, लेकिन पहले तो सवाल है कि पेरेंट चेन में ही फंस जाएंगे, कौन से वाले पेरेंट चेन को लेकर नंबरिंग करें। तो वहां के लिए एक रूल जो है, उस रूल को ध्यान दीजिए क्या कहता है। तो कहता है कि जब कभी भी आपको ऐसा हो कि बहुत सारे पेरेंट चेन आ जाए, तो ऑलवेज क्या हो गया ये पेन को, always choose that parent chain which have highest number of क्या हो गया ये, क्या ही परेशानी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ, बहुत परेशान हो गया इससे ये। सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो गया पेन के टिप में, चल नहीं रहा है सही से। ठीक है, तो कहता है कि भैया उस पेरेंट चेन को चूज करो जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, अब जरा इस चीज को भी हम समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है, ध्यान दो। मान लो मेरे पास एक पेरेंट चेन में यहां बना रहा हूं, इस पेरेंट चेन को ध्यान देना। ठीक है, मान लो यहां पे ऐसे है, एक पेरेंट चेन ऐसे बना रहा हूं मैं। चलो, मान लो इस तरह का दे दिया आपने को, बोला पेरेंट चेन पहचानो, इसमें पेरेंट चेन कौन है। तुम बड़े आसानी से कहोगे कि देखो सर, इसमें पेरेंट चेन जब हम लेंगे तो हमको दिख रहा है कि एक पॉसिबिलिटी तो हम इसको ले लें सीधे सीधे, कितने कार बना रहे हैं भैया इसमें, तो अपने पास दिख रहा है कि 8 कार बना रहे हैं, तो एक पेरेंट चेन ये है। कुछ लोग ये बोले कि अगर हम इधर से भी लेंगे तो हमको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 8 तो हमको इधर से भी मिल जाएगा, इधर से भी हमको 8 मिल जाए, तो भैया दोनों ही आप पेरेंट चेन ले सकते हो, मना नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ कार्बन काउंट करना था तब आपके पास चॉइस थी कि आप दोनों ले लो, लेकिन अब आपके पास चॉइस खत्म हो गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको वो पेरेंट चेन लेना पड़ेगा जिस वाले पेरेंट चेन में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भैया कैसे मिलने वाले अपने को, तो हमको दिख रहा है कि जो ये ऊपर वाला पेरेंट चेन है, ये वाला जो पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन को देखो ध्यान से, इस वाले पेरेंट चेन में हमको दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच है। एक हिचकिचा गया है, क्या ही किया जाए इसका, तो ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, ट्राई करता हूँ ये सही हो जाए तो। ठीक है, देखो ध्यान से,
अगर आपने इस वाले पेरेंट चेन को चूज किया तो आपके पास जो ब्रांचेज मिलेंगे, इसमें जो आपको ब्रांच मिलने वाला है दैट इज आपको दो ब्रांच, एक ये और एक ये, दो ब्रांच आपको मिलेगा, ठीक है। और ऊपर वाले को अगर आपने पेरेंट चेन ले लिया, ध्यान से देखना, अगर आपने इस वाले को पेरेंट चेन ले लिया, इस वाले को, तो जो आपको ब्रांच मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही, ये पूरा का पूरा एक ही ब्रांच कंसीडर होगा, क्योंकि वो एक ही जगह से निकला हुआ है। तो अब कहता क्या है कि अगर आपके पास एक से अधिक पेरेंट चेन पॉसिबल है तो नंबरिंग आप उसी में कीजिएगा जिसमें अधिक से अधिक आपको ब्रांच मिले। उस ब्रांच में कितने कार्बन है इससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब इस बात से है कि उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस जिसमें ज्यादा मिलेंगे, आपको उसी पेरेंट चेन को लेके चलना है। मतलब हमको एक बात यहां जो समझ में आ गई वो ये चीज कि भैया हम बड़े आसानी से कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो हम पेरेंट चेन के लिए जो हम ब्रांच कंसीडर करेंगे वो कौन सा वाला कंसीडर करेंगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम जो कंसीडर करने वाले दैट इज ये नीचे वाला ब्रांच, इसको कंसीडर करेंगे। क्यों? हमको पता है कि इसमें जो कार्बन मिल रहा है जो पेरेंट चेन में, वो अपने को कितने कार्बन मिल रहे हैं भैया, नोट डाउन करो, मैं देखता हूँ इसको क्या सीन है। पहले लॉन्गेस्ट चेन लेना जरूरी है, बस मैक्सिमम सब्सटीट्यूएंट होना चाहिए। बिल्कुल अपूर्वा, लॉन्गेस्ट चेन हो और अगर लॉन्गेस्ट चेन में टकराव हो गया तो जिसमें ज्यादा सब्सटीट्यूएंट हो, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन तो कंपलसरी है बिल्कुल। अगर लॉन्गेस्ट चेन नहीं और बहुत सारे सब्सटीट्यूएंट है, किसी काम का नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम सब्सटीट्यूएंट, सीधा बात ही है। सबसे नीचे वाले में, सबसे नीचे वाला कार्बन को लेके जो पेरेंट चेन बन रहा है वो भी यही कंसीडर कर सकते हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, हाँ वो भी चलेगा। शुभम, दोनों ही जो मैंने अभी बनाया ये या जो तुम कह रहे हो वो दोनों में नेम भी सेम आएगा, तो तुम ये भी लिख सकते हो और जो तुम बोल रहे हो वो भी लिखोगे, वो दोनों चलेगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। नाम भी लिख के तुमको मैं बताऊंगा तो देखना कि दोनों का नाम सेम ही आएगा। चलो ठीक है, तो अब यहां पे हमने बात कर लिया कि भैया अपने पास की पेरेंट चेन हम कैसे पहचानेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है, ये चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो एक आध एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, बस अब मेरी पेंसिल अगर मेरे को परेशान नहीं करे तो हम कर ही लेंगे। आपको इन सब में पेरेंट चेन निकालना है और साथ में नंबरिंग भी करना है। पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करो, नंबरिंग करो, दो काम साथ साथ आपको करते चलना है, पेरेंट चेन एंड नंबरिंग। पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करो, नंबरिंग करते जाओ। शुरू हो जाओ, पेरेंट चेन नंबरिंग फटाफट से, मैं करूंगा पहले तुम कर दो उसके बाद। पेरेंट चेन और नंबरिंग। ऐसे आंसर नहीं चेक हो पाएगा, तुम कॉपी में कर लो, मैं कर दूंगा, सारे लोग कर लेना तो मुझे बता देना।
अगर मल्टीपल पेरेंट चेन से भी नंबर ऑफ ब्रांच सेम आए तो शिखर, अगर वैसा हो गया फिर और मजा आएगा, फिर और स्टेप देखना पड़ेगा हमको, तो एक लेवल फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इतना करते हैं फिर उस पर जाएंगे। चलिए ठीक है, आइए। सारे लोगों ने कर लिया क्या? सारे लोगों ने कर लिया है क्या? कोई ऐसा जो अभी भी कर रहा है तो मैं रुक जाऊंगा। कर लो भाई, कर लो, कोई बात नहीं, मैं रुका हुआ। कर लो आराम से, टाइम बहुत है। मैं ये नहीं चाहता कि जरा भी जल्दी में तुम करो। ये पूरा का पूरा ऐसा है जो कॉन्सेप्चुअल इकलौता चैप्टर है तुम्हारे 10th क्लास में केमिस्ट्री में जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जो थोड़ा केमिस्ट्री है, बाकी सब तो चलो ठीक है। हो जाए तो मुझे बता देना फटाक से। ठीक है, तो मैं करता हूं नंबरिंग और पेरेंट चेन। पहले तो मुझे दिख रहा है इसमें सीधा सीधा कि पेरेंट चेन ये है, मुझे सीधा से पेरेंट चेन में तो दिक्कत ही नहीं हो रहा। अब तो पेरेंट चेन तो हम पकड़ में आ जा रहा है कि पेरेंट चेन में हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, दिख रहा है। क्या कोलिजन भी नहीं है किसी और के साथ में। ठीक है, अब बात है कि नंबरिंग किधर से करें। मुझे बस इतना बता दो कि इसमें नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करें कि राइट से शुरू करें। मैं एंड देता हूं, ए एंड से शुरू करें कि बी एंड से शुरू करें, मुझे ये बता दो। स्टार्ट कहां से करें, ए से या बी से? चलो, तो सारी जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है भैया इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। डन है। सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? दो, ये दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों का नाम क्या होगा? मिथाइल। दो सब्स्टिट्यूएंट और दोनों का नाम होगा मिथाइल। चलिए बाद में बात करेंगे उस पर। नेक्स्ट, इसमें पेरेंट चेन दिख रहा अपने को। अच्छा, इसमें कहां से शुरू करें, ए से करें या बी से करें? जल्दी बताओ मुझे, ए से करें या बी से करें? 12th वाले में गुड अपूर्वा, दोनों बात बराबर है, दोनों आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं आपकी इच्छा है, आप ए से करो, बी से करो। अब ए से अच्छा लग रहा है तो हम ए से ही शुरू कर लेते हैं भैया, लेफ्ट से अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहां से कर लेते हैं, चलेगा। अच्छा, 13th वाले में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है मुझे ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 में पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? अपूर्वा गलत, रिया गलत, सूरजभान सही, मिष्टी सही, प्रेरणा सही, शानवी गलत, रिया सही, अखिलेश सही, अमन सही, शुभम सही, अनुभव सही, अभिनव गलत। भैया यहां पे देखो ध्यान से, ये वाला जो कार्बन है ना ये भी पेरेंट चेन में ही आएगा, ब्रांच नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन तुमको लेना था, तुम यहां जाके क्यों रुक जाओगे? ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यहां जाकर रुक जाएंगे, अरे क्यों रुकेंगे? तो भैया यहाँ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5 है। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी चॉइस है, कहीं भी करो। डन है क्या? चलो नेक्स्ट। चलो ठीक है, तो फटाफट से इसको कीजिए भैया। सेम काम, पेरेंट चेन, नंबरिंग, सिंपल वही काम करना है, पेरेंट चेन और नंबरिंग करना है आपको। पेरेंट चेन और नंबरिंग करना है दोनों में, फटाफट से कीजिए। तेरह का नंबरिंग क्या आएगा? शिखर 13 में ना नंबरिंग तुम कोई भी कर लो, लेफ्ट से या राइट से, तुम्हारी चॉइस है, दोनों ही सही है, जरूरत भी नहीं है उसमें, कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, क्या करोगे नंबरिंग करके?
बाकी करने की इच्छा हो तो कहीं से भी करो, दोनों सही है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो ये सोच रहा है कि सिर्फ कार्बन का बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन तो यहाँ है ही नहीं, तो कार्बन ही बॉन्ड बना रहा है। नहीं भैया, कार्बन बस स्केलेटल नहीं है, सारे जगह हाइड्रोजन भी है। जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो हाइड्रोजन ही है। ये मत सोचना कि एग्जाम में आ गया तो हमको टीचर तो खाली कार्बन बताए थे, हाइड्रोजन कैसे आ गया, अगर ऐसा किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो। पॉसिबल है ऐसा, देखा है मैंने। चलो डन है, नेक्स्ट। तो फटाफट से अपन करते हैं इसको नंबरिंग। अब देखो यहां जो पेरेंट चेन आएगा अपने पास ये वाला आएगा। क्यों ये वाला आएगा? क्योंकि इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, 1 2 3। अगर कोई ये सोचे कि क्या हम ये वाला पेरेंट चेन नहीं ले सकते हैं ऐसे, कि क्या हम ऐसे पेरेंट चेन नहीं ले लें, तो इसमें मामला गड़बड़ हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट कितने आएंगे, सिर्फ 1 और ये 1 2। अच्छा, कोई ये सोच जरूर सकता है कि हम ये पेरेंट चेन ले लें तो क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ले सकते हो, और जो मैंने स्टार्ट में बनाया था वो भी ले सकते हो, दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में 3-3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये और ये पेरेंट चेन सबसे लंबा है ही है। कितने कार्बन का है भैया? तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का। डन है मामला। कोई ऐसा जिसको लगता है कि इसमें दिक्कत हमको समझ नहीं आया? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया इसमें दिक्कत हमको समझ नहीं आया, ये तो जादू हो गया? डन है। अब नंबरिंग करते हैं। अब मुझे बताओ कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें कि बी से स्टार्ट करें? जल्दी बताओ मुझे, ए से या बी से? तो यहां पे आता है एक रूल जिसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? कहता है ना कि जहां से आपको स्टार्ट करना चाहते हैं ना उधर से सोचो, पहला सब्स्टिट्यूएंट जहां से मिला उधर से चलोगे तुम तो, लेकिन पहला अगर दोनों सेम आ गया तो क्या करें? फिर दूसरे पे जाओ, दूसरे को कंपेयर करो, तीसरे पे जाओ, मतलब पहला कंपेयर सेम आ गया, दूसरा कंपेयर सेम आ जाए, फिर तीसरे पे जाओ, ऐसे आगे बढ़ते चले जाना है। क्या मतलब है इसका? ध्यान दो, मैं अगर ए से चलूं तो मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 2 नंबर पे, ये ध्यान देना, एक पूरा कॉन्सेप्चुअल है 2 नंबर पे। अगर बी से चलूं तो भी मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 2 नंबर पे। अच्छा, ये तो दोनों सेम हो गया, तो हम इधर लिख लेते हैं, ए से चलने पे, बी से चलने पे। ए से चलने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर, बी से भी पहला 2 नंबर। चलो दूसरा देखते हैं, ए से चलेंगे तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहां आएगा? अच्छा, 1 2 3 4 5, दूसरा कहां पे आ रहा है? 5 नंबर। बी से चलने पे 1 2 3, दूसरा कहां पे आ रहा है? 3 नंबर पे। मामला सेट हो गया अपना। तो हमको यहां से दिख गया कि अगर हम बी से चल रहे हैं तो हमको पहला जो सब्स्टिट्यूएंट मिला वो है 2 नंबर पे, लेकिन जो दूसरा मिला वो कितने नंबर पे मिला? 3 नंबर पे। 3 और 5 में कौन जीत गया? तो यहाँ 3 जीत गया, पहले मिल गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो नंबरिंग होगी वो बी के हिसाब से होगी, वो ए के हिसाब से होने वाली नहीं है। तो हम यहाँ बड़े आराम से कह सकते हैं कि नंबरिंग बी से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे हम ये बहुत क्लियर समझा कह सकते हैं कि जो नंबरिंग चलेगा वो ऐसे चलेगा। क्यों भैया? क्योंकि हमको दिख रहा है कि पहले कंपेयर करके नहीं मिला तो हम दूसरे पे आ गए, दूसरे से नहीं मिलेगा तो तीसरे पे चले जाते हैं। किसको किसको इसमें दिक्कत है मुझे जल्दी से बता दो कि भैया हमको ये समझ नहीं आया, जादू हो गया। कोई ऐसा इसको लगता है कि ये समझ नहीं आया? कोई ऐसा जिसको लगता है कि ये समझ नहीं आया कि हम बी क्यों चले? चलो तो मैं इसको रूल में मेंशन करता हूं, ध्यान दो। थर्ड रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, कंपेयर पोजीशन ऑफ continuous substituents and choose that path which gives
लोवेस्ट पोजीशन टू सब्स्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे नीचे में एग्जाम्पल में एक ऐसे बना के लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 1 5, चलो ऐसे नहीं, ऐसे लेते हैं 2 5, और मान लो एक पोजीशन है 2 5 6, और मान लो यहाँ पे है 2 3 9, 2 3 9, मान लो ऐसा है। तो हमने 2 से कंपेयर किया, सेम था, 5 और 3 वाले में दिख गया कि 3 लोएस्ट है, तो मतलब कौन सा वाले को वैलिड मानेंगे, नीचे वाले को वैलिड मानेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है लोएस्ट लोकेंट रूल। इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर ये सारे एग्जांपल्स भी आप लिख लीजिएगा। इस रूल को भी नोट डाउन कीजिए, फिर आगे अपन बात करेंगे। और इसके बाद एक और रूल है बस जो आपके लिए काम का है, और भी बहुत सारे बट आपके लिए काम का एक और है बस। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट से। अब मजा आ रहा है पढ़ने में, लग रहा है केमिस्ट्री पढ़, अब तक तो कोई फीलिंग नहीं आ रहा होगा, अब आ रहा है मजा। चलो, रूल पे बेस्ड एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूं? बिल्कुल रिया, देता हूं, अभी देता हूं। अरे इसमें जितना क्वेश्चन कहोगे यार उतना करेंगे, ठीक है, तुम इसमें निश्चिंत रहो। ठीक है अनुभव, कोई बात नहीं। एक हाइड्रोजन वाला, चलो भाई शिखर एक हाइड्रोजन वाला भी कर लेंगे, इसमें क्या है। डिस्क्रिमिनेशन विद अदर चैप्टर, अरे अदर कोई चैप्टर ही नहीं है तुम्हारे क्लास में, दिक्कत यही है, इकलौता तो चैप्टर है केमिस्ट्री में, और कोई चैप्टर है कहाँ। और सब ऐसे हैं जिसमें रट्टा याद रखना है, ठीक है, और रट्टा मारने वाली चीज में क्या मजा है यार, मजा तो उसमें जिसमें समझना है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें फीलिंग हो, लॉजिक हो। चलो ठीक है, ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। इन क्वेश्चंस को आई गेस नोट डाउन कर लेना। 15 नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है, 15 नंबर करा देता हूं, फिर मुझे बताना। चलो मुझे बताओ 15 नंबर क्वेश्चन में पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? तो भैया हमको दिख रहा है कि पैरेंट चेन हमको ये दिख रहा है, दैट इज कितने कार्बन है भैया? 6। अब मुझे ये बता दो किस टर्मिनल से स्टार्ट करें, ए से या बी से? चलो सारी जनता चिल्ला कह रही है भैया बी से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ बड़े आसानी से कह सकते हैं कि नंबरिंग अपना ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, वो चल जा, ये हो जाएगा 4 नंबर, चल 4 नंबर, 5 नंबर, और ये हो जाएगा 6 नंबर। डन है क्या? कोई ऐसा इसको 15 नंबर में दिक्कत है? नहीं है, चलो बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट। हाइड्रोजन वाला करा दूंगा, पहले थोड़ा सा इसको देख लो। फटाफट से मुझे बताओ कि इसमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से या राइट से, ए से या बी से? जल्दी बताओ, लोएस्ट लोकेंट रूल इसमें लगने वाला है, फटाफट से सोचो और मुझे बताओ कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से या राइट से? जल्दी देखो। एक और ऑप्शन, रुक जा रुक जा रुक जा, इससे मजा नहीं आएगा, एक और मुझे दे देने दो, एक और दे दो, रुक जा। हाँ अब ठीक है, अब बता लेफ्ट से शुरू करें या राइट से शुरू करें, जल्दी से। हाँ अब बताओ, पीछे वाला में मजा नहीं आता ना, तो स्टार्ट वाला ही मजा आता, ठीक है।
तो भैया सारी जनता चिल्ला चिल्ला कह रही है कि लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से पहला पोजीशन 2 नंबर, राइट से पहला पोजीशन 2 नंबर। यहां पे अपने पास सब्स्टिट्यूएंट का लेफ्ट से चले तो दूसरा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 नंबर, राइट से चलेंगे तो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट है जो है वो 4 नंबर। तो हमको पता है कि यहां मामला गड़बड़ हो चुका है, तो हमको ये सीधे दिख रहा है कि भैया यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, इधर से चलेंगे। हमको बहुत अच्छे से पता है कि इधर से ही चलना है, अपने को टेंशन लेने की बात ही नहीं है। चल जा भाई, तुम काहे परेशान हो, ठीक है। तो अपन चल लेंगे लेफ्ट से राइट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट चलने पे पोजीशन क्या मिल रहा है, 2 3 4 और 6, ठीक है। और अगर हम राइट से चलते तो हमको कौन सा पोजीशन मिलता, तो भैया राइट से चलते तो हमको पोजीशन मिलता 2 4 5 और 7। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया। 2 3 4 5 6 7, वजह से 2 3, ओहो 2 4 5, 2 4 5 और 6, ठीक है। चलो, तो यहां से पहला पोजीशन सेम है, दूसरे पोजीशन में डिफरेंस आ गया। हमको दिख रहा है कि अगर हम ए से चल रहे हैं, ए के साइड से चल रहे हैं, लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, बी से चल रहे हैं, तो ए से चल रहे हैं तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ये विनर है, यहाँ पे ये लूज कर जा रहा है। तो यहां से हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि हमारा जो चलने का तरीका होगा वो लेफ्ट से होगा, राइट से नहीं हो सकता। डन है क्या? कोई जिसको लगता है कि दिक्कत है तो बता दो। देखो, अगर ये समझ नहीं आएगा ना तो आगे चीजें और समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। और ये बहुत आसान है। डन है? बड़े, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया हम कैसे पेरेंट चेन पहचाने और कैसे नंबरिंग करें। अब सवाल उठता है कि हम ये सीखे क्यों? तो हम ये सीखे इसलिए ताकि हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख पाए विथ देयर पोजीशन, ठीक है। तो अब विथ देयर पोजीशन का नाम कैसे लिखेंगे? तो जो आपको प्रीफिक्स लिखना है ना, उस प्रीफिक्स को लिखते वक्त बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है और कितना है। ये चीज आपको लिखने के लिए इस नंबरिंग का यूज आने वाला है। कहाँ है और कितना है, ये चीज लिखने के लिए इस नंबरिंग का यूज आने वाला है। चलिए ठीक है, तो अपन लिखते हैं नेक्स्ट, राइटिंग प्रीफिक्स। अब हम प्रीफिक्स लिखेंगे कैसे? पहला काम, राइट पोजीशन एंड नंबर ऑफ substituents by using di, tri, tetra, prefixes। क्या बस इतना भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। यूज डैश बिटवीन नंबर्स एंड नेम्स। तीसरा, अरेंज इट अरेंज इट in alphabetic order। क्या ही तबाही आज मैंने ले लिया है। अल्फाबेटिक ऑर्डर, चल जा भाई।
चलो ठीक है, अल्फाबेटिक भी चलेगा। इसको नोट डाउन करो, क्या ही तबाही लिया है मैंने। नोट डाउन करो, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। अरेंज इट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, यही लिखा हुआ है अखिलेश, और थोड़ा उर्दू फारसी लिखा हुआ है। तो रुक जाओ, इसका मैं एक ऑल्टरनेट उपाय ये कर देता हूँ कि मैं टाइप कर देता हूँ, रुक जाओ। और तो कोई दूसरा ऑल्टरनेट उपाय है नहीं इसका। ठीक है, डन है। चलो लिख लिया, ठीक है। तो अब कहता क्या कि नाम आपको कैसे लिखना है, तो आपको करना क्या, ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूं, पहले उस चीज को सुनो। कहता है कि जो भी आपने पेरेंट चिन्ह बनाया, नंबरिंग किया, आप उसका यूज कीजिए। कैसे? तो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को उनके नंबरिंग के साथ अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दीजिए। सारे सब्स्टिट्यूएंट को उनके नंबरिंग के साथ अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि वो जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, और उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह के पेंटा, हेक्सा, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल हमको कर लेना है। चलिए अब जरा समझ लेते हैं ये कैसे है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो। तो मान लो मुझे दे दिया, मुझे बोला एक बड़ा मासूम कंपाउंड है, इसका नाम लिखो। तो बहुत आराम से हम लिख सकते हैं। तो मासूम सा पहले ले रहा हूं, ठीक है, ये ले लिया। मान लो ऐसे ले लिया, हमने ये क्या किया, ये पेरेंट चेन बना लिया, नंबरिंग कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास ये वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। 3 नंबर पे है और है क्या, मिथाइल। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो सारा का सारा खेल यही है। 3 नंबर पे और है क्या, मिथाइल, तो बस हम इसको ऐसे लिख लेंगे। चलो हटाओ, ठीक है। तो हम इसका नाम ऐसे लिख लेंगे, 3 डैश मिथाइल, डन, डैश। अब अपना ये ना प्रीफिक्स वाला काम हो गया। 3 नंबर पे मिथाइल था, मैंने 3 नंबर पे मिथाइल लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आगे की कहानी लिख लेंगे। अब इसके आगे की कहानी हमको पता है भैया, इसके आगे की कहानी क्या आने वाली है। तो हमको दिख रहा है कि कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो बस उसके हिसाब से इसका नाम लिख लेंगे। तो हम बोलेंगे कि 3 मिथाइल, और इसका नाम क्या आ जाएगा, हेक्सेन। काम खत्म। ठीक है, तो ये जो अपने पास नंबर लिखा था, ये जो हमने पहले नंबरिंग किया, इस नंबरिंग का इंपॉर्टेंस यहीं पे है कि हमें जब नाम लिखना होगा तो हम उस नाम के साथ उस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, उस नंबर के साथ उस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, ताकि हमको पकड़ में आ जाए कि वो सब्स्टिट्यूएंट है कहां पे। अब ये तो मान लो सिंपल सा था। मान लो मुझे थोड़ा सा और भी अच्छा देता कोई, इतने सारे हम लोग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के, जरा उसमें से कोई उठा कर देता। अभी एक एक लेवल बढ़ेंगे, एक ही बार में नहीं जा रहा मैं। ठीक है, मान लो यहां पे सी लगा हुआ है, यहां पे एक सी लगा हुआ है, और मान लो एक यहां पे भी सी लगा हुआ है, और मान लो एक यहां पे भी सी लगा हुआ है। 3 जगह सी लगा हुआ है, 3 जगह मिथाइल मेरे पास लगा हुआ है। मान लो मैंने पेरेंट चेन डिसाइड किया, कर लिया। नंबरिंग कर लेते हैं इसमें, नंबरिंग चलो फटाफट से कर लेते हैं। एक नंबर,
1 2 3 4 5 6 कर लिया। ठीक है, अब कोई ये बोल सकता है भैया किधर से हमको चलना चाहिए था, तो यहाँ पे डिसाइड कर लो। देखो लेफ्ट से चलते तो 1 नंबर और 4 नंबर पे आता है, राइट से चले तो अपने पास सॉरी 2 नंबर और 4 नंबर पे आता है, राइट से चले तो 2 नंबर और 3 नंबर पे आया, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए पैरेंट चेन डिसाइड करने में। अब इसका नाम लिखते हैं अपन, कैसे इसका नाम लिखेंगे देखो ध्यान दो। तो हमको सारा का सारा जो मेहनत है ना वो इसके प्रीफिक्स लिखने में ही है, और कहीं नहीं है प्रीफिक्स लिखने में। चलो तो हम लिखते हैं इसका प्रीफिक्स, कैसे लिखेंगे। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 मिथाइल है, और कितने कितने नंबर पे है, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, तीनों नंबर पे है और एक एक मिथाइल है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 2 3 5 पहले ये लगा लिया। अब 5 के बाद मिथाइल है नहीं, तो यहां कॉमा हटाओ और यहां पे क्या लगा लेंगे, डैश मिथाइल। लेकिन अब हम मिथाइल लिखने जाएंगे तो 3 है अपने पास, नंबरिंग तो दे दिया, लेकिन 3 मिथाइल पकड़ में कैसे आएगा, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ट्राई मिथाइल। तो हम बोलेंगे ट्राई मिथाइल, अपना काम हो गया। बस देखो मेहनत यहीं तक है अपने को, और उसके बाद बस इसका चुपचाप से जो नाम आने वाला है वो नाम लिख लेंगे। तो ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है, 6, तो हो गया क्या, हेक्सेन। अब इसको लिख लो, मुझे पता है कि शायद थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, थोड़ी समस्या होगी, थोड़ा मतलब मैं भी थोड़ा टेक्निकली आज परेशान हूं, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होगा। लिख लो, हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, समझ में आते रहेगा, तो परेशान नहीं होना, लिख लो। चलो अपूर्वा ने बिल्कुल सही लिखा है, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का भी पंगा होता है। तो जो सबसे पहला, हम इंग्लिश में भी वही पढ़ते हैं ना, जो सबसे पहला वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, तो यहाँ भी सेम कहानी है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, एच ई के पहले डैश, अंकित बोल रहा है एच ई के पहले डैश नहीं लिखेंगे, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम डैश लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, मुझे इतना बता दो कि यहां तक में कोई भी चीज जो तुम्हें लगती है कि समझ नहीं आया तो बता दो भैया, यहां तक में हमको समस्या है, समझ नहीं आया, जादू हो गया, यहां तक में, यहां तक में एक दो जो खुद से बनाओगे, हाँ बिल्कुल दे रहा हूं, दे रहा हूं। ठीक है, चलो बहुत सारे करेंगे, परेशान नहीं हो, मैं दे रहा हूं, आराम से करो। चलो एक पीछे वाला पकड़ते हो, उसका नाम बताओ कैसे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नाम लिखो इसका फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14 नाम लिखो, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 नाम लिखो इसका। क्वेश्चन नंबर 14 नाम लिखो, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ये जो पहले से नंबरिंग किया हुआ था। ठीक है, लिखिए फटाफट से। लिख पाओ तो ठीक है, वरना परेशान नहीं होना, अभी अगले क्लास में हमको सीखना है ये सब। अपूर्वा बहुत अच्छा, बस एक चीज मिथाइल के आगे कुछ छूट गया, बाकी सब सही है। विवेक ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है, पर इथाइल का नंबरिंग तुमने नहीं दिया है, और दूसरा बात है कि इथाइल पहले लिखोगे, मिथाइल बाद में लिखोगे। बोला था ना अल्फाबेटिकली आप लिखिएगा।
अमृत बिल्कुल सही है, बस डाई मिथाइल के आगे डैश छोड़ो, बाकी ठीक है, सही है। रिया गड़बड़ है, शिखर गड़बड़ है, सूरजभान गड़बड़ है। अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, मैंने तो ऐसे दे दिया कि चलो लिखो, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, रुक जाओ, हड़बड़ाओ नहीं। चलो ठीक है, मैं इसको लिखता हूं और अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे अपन इसको, तो इसलिए परेशान नहीं होना। देखो हमारे पास ये तो पता है कि नंबरिंग जो है वो लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर नीचे से शुरू होगा, हम पहले भी बता चुके हैं बी वाले से। अब नंबरिंग पकड़ो, यहाँ पे नंबरिंग देखो, तो हमको नंबरिंग दिखेगा कि यहाँ 2 नंबर पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक, इस पोजीशन को देखो तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे मिथाइल है। तो 2 और 6 पे मिथाइल है और 3 नंबर पे इथाइल है। अब बताओ अल्फाबेटिकली एम पहले आता है कि ई पहले आता है? डिक्शनरी वाइज, अल्फाबेटिकली का मतलब डिक्शनरी वाइज, तो इथाइल पहले आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसका नाम? 3 इथाइल डैश, उसके बाद 2,6 डैश डाई मिथाइल हेप्टेन। कितने 7 है? 4 3 7, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी पेशेंस रखो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 इथाइल 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन। किसको किसको समझ नहीं आया जरा मुझे मैसेज कर बता दो, समझ नहीं आया ये कैसे लिखा गया है? फटाफट से मैसेज करो और बताओ कि भैया समझ नहीं आया। प्रैक्टिस से आ जाएगा, अभी गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं शिखर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। रिया बोल रही है एक और, चलो रिया उसके जस्ट नीचे वाले का नाम लिखो। अगर ब्रांच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर कैसे करते हैं? अमृत फिर तो और मजा आएगा, अगर ब्रांच में डबल और ट्रिपल आ गया तो अभी थोड़ा संयम रख लो, पहले इसको सीख लेते, फिर ब्रांच में डबल ट्रिपल बेंजीन फेनॉल ईथर ईस्टर सब कर लेंगे, ठीक है। चलो लिखो इसको फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15। वैसे तुम्हें थोड़ा बता देता हूं, जैसे मिथाइल जैसे इथाइल है तो वहां हो जाएगा इथिनाइल, ठीक है, या इथाइनाइल, ट्रिपल हो गया तो इथाइनाइल, इस तरह से नेम बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखो फटाफट से नेम। अपूर्वा बढ़िया, रिया बढ़िया, मिष्टी बढ़िया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लगभग लोगों ने सही लिखा। राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, 3 नंबर पे मिथाइल है तो इसको सीधा सीधा बोल सकते हो 3 मिथाइल हेक्सेन, चलेगा। ये सब्स्टिट्यूएंट अल्केन एक हाइड्रोजन है क्या? अपूर्वा ये क्लियर नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट अल्केन एक हाइड्रोजन है क्या? पता नहीं, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रही है। कहां माइनस है इसमें? रुको मैं ऑडियो ऑन कर दे रहा हूं, बोल रही पता नहीं चला बेटा। बोलो सर, ये सब्स्टिट्यूएंट एल्केन होमोलोगस सीरीज का -1 हाइड्रोजन है क्या? किस वाले में? 15 वाले में? जैसे मिथाइल है CH3, तो मिथेन हम लोग लिखते हैं CH4, हाँ और CH4 में एक हाइड्रोजन कम है, इधर CH3 है, तो मतलब कह सकते हैं क्या कि एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाया हुआ है? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वही है और कुछ अलग नहीं है, इसको बोलते हैं रेडिकल, जो इसका एग्जैक्ट वर्ड है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट्स आर एक्चुअली रेडिकल्स। अगर आपने क्या किया कि अल्केन अल्कीन अल्काइन कोई भी लिया, उसमें से अगर आप हाइड्रोजन को हटा दोगे तो जो चीज बचती है उसको बोलते हैं रेडिकल, और वो जो रेडिकल अगर किसी जगह जाके लग जाता है तो फिर कहते हैं कि दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो जो मिथाइल है, मिथाइल इज अ रेडिकल, और चूंकि मिथाइल कहीं जाके लग गया है तो अब वो क्या बन गया है? सब्स्टिट्यूएंट। डन है, चलो ठीक है, ठीक है।
इसको बोलते हैं अल्काइल रेडिकल, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं अल्काइल रेडिकल। ठीक है, ये समझ नहीं आया जो अपूर्वा ने बोला? देखो अपूर्वा ये कह रही है कि जैसे हम मीथेन में से H हटाते तो मिथाइल हो गया। तो बेसिकली मिथाइल क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो बिल्कुल वो सब्स्टिट्यूएंट तब हो जाएगा जब वो कहीं पैरेंट चेन में किसी जगह जाके लग जाए। जब तक लगा नहीं है तब तक दैट इज अ रेडिकल। ठीक है, रेडिकल ही तो पढ़ते थे जिसको तुम बोलते थे केटायन एनायन, वो भी तो क्या है? रेडिकल ही तो है। CnH2n+2, हाँ एग्जैक्टली, दैट इज अ रेडिकल। ठीक है, सॉरी 2n+1, दैट इज अ रेडिकल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है रिया, तो अगले क्लास में थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है एक्चुअली। ठीक है, हाँ चलो बाय बाय। OH रेडिकल, शिखर बिल्कुल OH भी रेडिकल हो सकता है अगर वो अकेले आया है तो। ठीक है, चलो सेम टू यू, हैप्पी रिपब्लिक डे, मजे करो। चलो बाय बाय, बाय बाय।